భారత్ ఇండోనేషియా వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని మరింత బలోపేతం చేసే దిశగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఇండోనేషియా పర్యటనలో పలు కీలక ఒప్పందాలు జరిగాయి. రక్షణ, సముద్ర భద్రత, ఎన్నికల సాంకేతికత, కీలక ఖనిజాలు, పోర్టు అభివృద్ధి వంటి రంగాల్లో రెండు దేశాల మధ్య కీలక ఒప్పందాలు జరిగాయి. భారత్ అభివృద్ధి చేసిన గగనతలం నుంచి గగనతలానికి ప్రయోగించే క్షిపణి అస్త్రాను ఇండోనేషియా కొనుగోలు చేయనుంది. ఇటీవల ఆపరేషన్ సింధూర్లో అస్త్ర క్షిపణులను ఉపయోగించారు. వాటి సామర్థ్యం చూసి ఇండోనేషియా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే బ్రహ్మోస్ సూపర్సోనిక్ క్రూయిజ్ క్షిపణుల్ని కొనుగోలు చేసిన ఇండోనేషియా తన రక్షణ సామర్థ్యాన్ని మరింత పెంచేందుకు అదనంగా ఇంకొన్ని బ్రహ్మోస్ క్షిపణుల్ని కొనుగోలు చేయాలని నిర్ణయించింది. ఈ వ్యవస్థల సరఫరాకు భారత్ అంగీకరించినట్లు తెలుస్తోంది. ఇక భారత ఎన్నికల నిర్వహణ వ్యవస్థపై విశ్వాసం వ్యక్తం చేసిన ఇండోనేషియా ఈవీఎంల అభివృద్ధికి భారత్ సహకారం కోరింది. ఇండోనేషియా పర్యటనలో ప్రధాని మోదీ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. फूड सिक्योरिटी और मजबूत होगी. हम एक दूसरे के साथ सस्टेनेबल फार्मिंग और एग्रो टेक्नोलॉजी में बेस्ट प्रैक्टिसेस भी साझा करेंगे. फ्रेंड्स, 21st सेंचुरी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है. भारत और इंडोनेशिया दोनों ही युवा ऊर्जा से भरे हुए देश हैं. हमारे युवाओं में टेक्नोलॉजी के प्रति स्वाभाविक रुझान है. हमें अपने युवाओं के बीच एआई, टेलीकॉम, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी सहयोग बढ़ाने के लिए आज एक अहम एग्रीमेंट किया है. हम दोनों देशों के बीच स्टार्टअप सहयोग को और गहरा करने पर भी सहमत हुए हैं. हम इंडोनेशिया में भारत के प्रतिष्ठित मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट आईआईएम बेंगलुरु को उसका कैंपस खोलने के जा रहे हैं. इससे पूरे आसियान क्षेत्र के युवाओं को बहुत लाभ होगा. स्पेस सेक्टर में भी हमारे बीच दशकों पुराना विश्वसनीय सहयोग रहा है. इसे आगे बढ़ाते हुए आज स्पेस सेक्टर में ज्वाइंट रिसर्च, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग से जुड़े अहम निर्णय लिए गए हैं. फ्रेंड्स, आज के युग में टेक्नोलॉजी की सप्लाई चेन रेजिलियंस बहुत मायने रखती है. क्रिटिकल मिनरल्स और स्टील के क्षेत्र में सप्लाई चेन को अधिक मजबूती देने के लिए भी अहम समझौता हुआ है. हमारी कंपनीज के बीच स्टेनलेस स्टील और रेयर अर्थ मैग्नेट को लेकर साझेदारी की नई शुरुआत हो रही है. फ्रेंड्स, पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है. हमें बहुत खुशी है कि भारत की यूपीआई इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है. इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा. फ्रेंड्स, कल राष्ट्रपति प्रबोवो के साथ मुझे योग्याकार्ता में प्रमानन मंदिर के कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का सौभाग्य मिलेगा. 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना प्रमानन मंदिर भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है. हम दोनों देश गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की ऐतिहासिक इंडोनेशिया यात्रा का शताब्दी वर्ष धूमधाम से मनाएंगे. इंडोनेशिया की विकास यात्रा में महान शिक्षाविद और यहां के पहले शिक्षा मंत्री देवांतरा जी का अहम योगदान रहा है. शिक्षा को लेकर उनके विचारों पर गुरुदेव टैगोर की सोच का गहरा प्रभाव था. इसलिए
भारत इंडोनेशिया इस शताब्दी वर्ष को टैगोर और देवांतरा ईयर ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशन डिप्लोमेसी के रूप में मनाएगा। फ्रेंड, लोकतांत्रिक मूल्य और विविधता में एकता भारत और इंडोनेशिया की साझी ताकत रही है। दोनों देशों के इलेक्शन कमीशंस के बीच एमओयू से हम डेमोक्रेटिक सहयोग को और मजबूत करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, वैश्विक मुद्दों पर भी भारत और इंडोनेशिया का सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। इंडो पैसिफिक के प्रति हमारे आउटलुक में भी सिनर्जी है। भारत ने हमेशा आसियान सेंट्रलिटी को विशेष महत्व दिया है। वैश्विक उथल पुथल के इस दौर में भारत का मानना है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। पैलेस्टाइन के विषय पर हम 2 स्टेट सॉल्यूशन और लॉन्ग टर्म पीस का समर्थन करते हैं। फ्रेंड्स, एक सुनहरा दौर हम दोनों देशों के सामने दस्तक दे रहा है। हमारे इतिहास में साझा संस्कृति है, हमारे वर्तमान में साझा विश्वास है और हमारे भविष्य में साझा समृद्धि है। मुझे भरोसा है हम साथ मिलकर इंडोनेशिया एमास और विकसित भारत का संकल्प साकार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। భారత్ ఇండోనేషియా వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని మరింత బలోపేతం చేసే దిశగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఇండోనేషియా పర్యటనలో పలు కీలక ఒప్పందాలు జరిగాయి. రక్షణ, సముద్ర భద్రత, ఎన్నికల సాంకేతికత, కీలక ఖనిజాలు, పోర్టు అభివృద్ధి వంటి రంగాల్లో రెండు దేశాల మధ్య కీలక ఒప్పందాలు జరిగాయి. భారత్ అభివృద్ధి చేసిన గగనతలం నుంచి